दोस्तों, मई के महीने के बाद ऑपरेशन सिंदूर जब खत्म हुआ था 10 को, उसके बाद लगातार डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है कि उसने सीज फायर करवाया। और ये जो क्लेम है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में डोनाल्ड ट्रंप की वजह से सीज फायर हुआ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियां दी कि मैं दोनों के ऊपर मैं टैरिफ लगा दूंगा और मैं 50%, 100%, 300% टैरिफ। अब पाकिस्तानियों को क्या फर्क पड़ता है टैरिफ का यार? देखो ना, धमकी भी ऐसी दो, या जब झूठ भी बोलना है दुनिया के सामने तो ऐसा बोलो कि थोड़ा सा हजम तो हो जाए। 50% हजम हो जाए तो बाकी 50% बंदा मैनेज कर लेता है। ये कह रहा मैंने इंडिया को टैरिफ, चलो आपने इंडिया को टैरिफ की धमकी दी तो इंडिया पे फर्क पड़ेगा क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान कुछ मैन्युफैक्चर ही नहीं करता, पाकिस्तान कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं करता, ना के बराबर। जैसी जेब में रेजगारी होती है, चिल्लर होते हैं, उतना तो पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग है। अब पाकिस्तान के ऊपर आप 50% टैरिफ डालें, 500% टैरिफ डालें, पाकिस्तान को फर्क क्या पड़ता है जिसने भीख मांगनी है? हाउ डज इट मैटर टू पाकिस्तान यार? पाकिस्तान इज इम्यून टू टैरिफ्स, इट इज टैरिफ प्रूफ। आप लगा दो 5000% टैरिफ। जिसने कुछ बनाना ही नहीं है, राइट, जिसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है, जिसका कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं है भिखारियों के अलावा या टेररिज्म के अलावा, आप क्या कर रहे हो? कैसे धमका सकते हो? एनीवे, तो ट्रंप ने 60 से ऊपर बार ये बोल दिया। अभी हाल फिलहाल में कल परसों फिर ट्रंप ने बोल दिया कि साहब मैंने करवाया था। वो बेंजामिन नेतन्याहू सामने खड़ा था, उसके सामने फिर ट्रंप दंदनाता हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैंने दखल अंदाजी करी और मेरी धमकियों की वजह से टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा। तो क्या हुआ कि दोनों डर गए और दोनों ने फिर हाथ वाथ मिला ली और बोला कि नहीं साहब हम नहीं लड़ेंगे, और ट्रंप साहब आप बहुत महान हैं और आप बहुत बड़े आदमी हैं। अब चाइना ये सब सुन रहा था और सुनते 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 चाइना के दिमाग में एक ख्याल आया, एक जहन में उनके ख्याल आया। चाइनीज ने यह सोचा कि यार झूठी तो बोलना है जैसे डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है। भाई झूठी तो बोलना है, कौन सा हमें एफर्ट लगाना है, कौन से हमें ये बात बोलनी है कि एक्चुअली हमें कुछ प्रूफ देना है। ट्रंप ने कोई प्रूफ दिया? ट्रंप ने कोई प्रूफ दिया? बेसिकली क्या था कि एक आपने पकड़ा किसी को। किसको आपने पकड़ा? पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान कमजोर खिलाड़ी है, कमजोर खिलाड़ी, आपने बोला कि करवाया था। वो भिखारियों की तरह पीछे पड़ गए ट्रंप के। हाँ साहब, ट्रंप साहब, ट्रंप साहब। अब इंडिया ने मना कर दिया, इंडिया ने बोला तूने कुछ करवाया नहीं, आ भाग यहां से, बेवकूफ बना रहा है। मोदी जी ने एक्चुअली 35 मिनट का फोन कॉल करा डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप को चमका दिया। लेकिन वापस मैं चाइनीज पे आता हूं। चाइनीज ने क्या करा? बोला कि यार झूठी तो बोलना है यार, झूठ बोलना है। चाइनीज ने भी झूठ बोल दिया, बोला कि नहीं नहीं, एक्चुअली क्या था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर था, जो सुलह हुई थी, वो हमने करवाई थी। अभी तक चाइनीज ने कुछ नहीं बोला। 10 मई को पूरा प्रोग्राम खत्म हो चुका है। अब जाके दिसंबर के महीने, यानी कि 2 दिन पहले, चाइनीज ने यह बम फोड़ा, बोला कि नहीं साहब एक्चुअली हमने करवाया था। इसमें खूबसूरती चाइनीज की नहीं है दोस्तों, इसमें चाइनीज की खूबसूरती नहीं है। आप बोलेंगे चाइनीज को कि यार अगर तुमने करवाया तो तुमने पहले क्यों नहीं बोला, और तुमने पहले क्यों ये सब चीजें तुम सामने क्यों नहीं लाए, और कहां तुम ट्रंप अब से क्लेम कर रहा है, 60 बार ट्रंप बोल चुका है, अब तुम ऑल दिस। ना ना ना, इसमें खूबसूरती चाइनीज की नहीं है, खूबसूरती पाकिस्तानियों की है। और यह बात मैं अप्रिशिएट करता हूं कि जैसे कहते ना कि सेंटिपीड होता है या और ऐसे लिविंग बीइंग्स होते हैं जो कि लिविंग तो हैं लेकिन उनकी कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। पाकिस्तानियों ने कमाल कर दिया। ये वही पाकिस्तानी है दोस्तों जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमन का मसीहा है, डोनाल्ड ट्रंप फरिश्ता है अमन का। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज, इन्होंने 2 बार डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड कर दिया। एक बार तो ये लोग भाई लोग फॉर्मली बोलकर आए, और दूसरा शर्मल शेख में, बिना शर्म के शर्मल शेख में शहबाज शरीफ ने बोल दिया कि नहीं, वी वुड लाइक टू रिकमेंड यू अगेन फॉर द नोबेल पीस प्राइज। ये उस अमेरिका को जिसको ये नोबेल पीस प्राइज के लिए, अरे डोनाल्ड ट्रंप को एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये रिकमेंड कर रहे थे नोबेल पीस प्राइज के लिए। अब ये कह रहे कि नहीं, काम तो चाइनीज ने करवाया। यार कोई इतना दोगला हो सकता है? इतना दोगला हो सकता है? आज तक पाकिस्तानियों ने भी कुछ नहीं बोला चाइनीज के बारे में, कुछ नहीं बोला। चाइना का नाम ही नहीं था। हर समय यह था कि साहब डोनाल्ड ट्रंप ने कराया, डोनाल्ड ट्रंप ने कराया, इसको नोबेल प्राइज दो। अब चाइनीज ने बोला कि नहीं यार, मालपुआ तो हमें भी खाना है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अमन करवाया वो तो हमने भी करवाया था, हम थे उसमें असली कलाकार। तो पाकिस्तानी फिर पलटे
मैंने बोला ना, रीढ़ की हड्डी नहीं है इस कौम की। इसको जो जिस तरफ ले जाता है उस तरफ चले जाते हैं। कितनी शर्म की बात है। अब ये चाइनीज के पीछे पड़ गया कि नहीं, चाइनीज का कॉल आ रहा था और वांग यी ने कॉल करा था, पता नहीं किसने, चिंग चोंग ने कॉल, जिसने भी कॉल करा था, और कॉल करने के बाद उसने भारत की लीडरशिप को भी समझाया, हमारी लीडरशिप को भी समझाया, और फिर टेम्परेचर डाउन हुए, और चाइना का बड़ा अहम किरदार है, फलाना 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 फलाना। चाइनीज ने यह भी क्लेम कर लिया कि कंबोडिया और थाईलैंड की लड़ाई उन्होंने बंद करवाई थी। जो ट्रंप क्लेम कर रहा है वो चाइनीज कह रहे हैं कि हां, ये हमने करवाया था, एक्चुअली ट्रंप ने नहीं करवाया था। अब दोस्तों, इससे पता लगता है कि पाकिस्तान का असली किरदार जो है वो है क्या। कल तक ये बहुत, मतलब कतर में जाना, कतर के अंदर बैठना, हमारी दोस्ती करवा दो, तालिबान से हमारी लड़ाई बंद करवा दो। कतर के अंदर मीटिंग होती है, कतर इनसे यह पूछता है कि तुमने बोला था हमसे एनर्जी खरीदोगे, उसका क्या हुआ? अब पैसे तो है नहीं भाइयों के पास कुछ भी खरीदने के लिए। जब पाकिस्तानी कहता है कि मुझे कुछ खरीदना है, वो कह रहा है कि क्या तुम मुझे भीख में दे सकते हो? दैट इज हिज एम। अब ये कतरियों को गाली देना इन्होंने शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड अब्यूजिंग द कतरीज। इन्होंने कतर को गाली देना शुरू कर दिया, अपने सारे के सारे जर्नलिस्ट लगाए, बोलो कतर को गाली दो। अब दोस्तों, बीच में क्या हुआ कि इनकी एक डील साइन हो गई। इनकी डील साइन हो गई किसके साथ? सऊदी अरब के साथ, कि हम आपके डिफेंस पैक्ट हमारा रहेगा। अच्छा, डिफेंस पैक्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। ये कई दशकों से पाकिस्तानी ट्रुप सऊदी अरब के सॉइल पे हैं। ये आज की बात नहीं है, कोई समझे कि आज की बात है। आज की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। बस दोस्तों, ऐसा है कि एक अंडरस्टैंडिंग थी, उसको फॉर्मलाइज कर दिया और उसको नाम दे दिया डिफेंस ट्रीटी का, कि अगर आप पे हमला तो हमारे ऊपर हमला, हमारे ऊपर हमला तो आप। ये सब चूरन बेचने के लिए था, कोई किसी के ऊपर हमला नहीं है। लेकिन हां, आपको यह बात पता है किस तरीके से आज की तारीख में यमन में सऊदी अरब बमबारी कर रहा है। क्या यह बमबारी नई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह बमबारी तो बहुत पहले से चल रही है, लेकिन सऊदी अरब ने कर। अब देखिए जिस तरीके से कतर गेम खेलता है ना, मैं आपको समझाता हूं। ये पाकिस्तानी कहां पे, दे आर बेसिकली ट्राइंग टू मेक देमसेल्व्स यूजफुल। कोई तो है अमीर शेख जो हमें पाल ले। पूरी पाकिस्तानी कौम की एक जिसको कहते हैं एक ख्वाहिश रहती है कि कोई ऐसा हो जो हमें अपना बेटा मान के पाल ले। कोई तो हो जो पॉकेट मनी दे दे। इनका और कोई गेम प्लान नहीं है। आपने कभी सुना किसी पाकिस्तानी लीडर को बोलते हुए, या फौजी लीडर हो या सिविलियन लीडर हो, जो ये बोले कि नहीं साहब, हमारी किस तरीके से इकोनॉमी आगे चलेगी, हमें मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना चाहिए, हमें सर्विसेज सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए, एक्सपोर्ट्स का क्या है, चलिए एक मीटिंग करते हैं एक्सपोर्ट्स। नहीं, इनको इन सब चीजों से मतलब है ही नहीं। दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इन्वेस्टमेंट, दे आर लीस्ट बॉदर्ड, क्योंकि इनको यार इन सब चीजों में मेहनत लगती है भाई। जब तुम्हें भीख में मिल रहा है, जब तुम्हें खैरात में मिल रहा है, तो तुम क्यों मेहनत करोगे? जब तुम्हें हराम की जबान पर लग गया हराम का खाने का, वाई वुड यू वर्क हार्ड? अब ये देखिए पाकिस्तानियों ने क्या करा। अब इनको यह पता है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरब की अब तनातनी चल रही है। दे आर अवेयर ऑफ दैट। तो पहले इन्होंने कतरियों को गाली दी। कुछ समय पहले इनके पास आया MBZ मोहम्मद बिन जायद, जो कि प्रेसिडेंट है UAE का। वो इनके पास आया तो बड़ा पूरा कि ये हो जाएगा, IT रेवोल्यूशन आ जाएगी पाकिस्तान में, जैसे लाहौरियों की आदत होती है बकवास करने की। खूब इन्होंने ये हो जाएगा, ये। अब हुआ कुछ नहीं। इन्होंने फिर उसके बाद UAE वालों को गाली देना शुरू करा। अपने सारे के सारे लिफाफा जर्नलिस्ट को इन्होंने इकट्ठा करा, बोला गालियां दो, गालियां दो, गालियां दो। अब वो गालियां दे रहे हैं। आप देख रहे किस तरीके से यूटर्न करा पाकिस्तानियों ने। पहले जिसको बाप बोल रहे थे उसको गालियां। अब ये क्यों अमेरिका को गालियां नहीं दे रहे? आज तक ये लोग अमेरिका को खूब गालियां देते थे। मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तानियों को एक्सपोज करूंगा। हर एक पाकिस्तानी अमेरिका से डॉलर मांगता है, फिर कहता है अमेरिका ने धोखा दिया, और अमेरिका को ये गाली देते हैं। फिर ये जाके अमेरिका में रहते हैं, क्योंकि अमेरिका टॉलरेट करता है। अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो अमेरिका कहता है नहीं, आपकी मर्जी, आप जो भी कुछ बोले। चाइना ऐसा टॉलरेट नहीं करता। चाइना ऐसा टॉलरेट बिल्कुल नहीं करता। चाइना कहता आपकी कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है भाई, ना फ्रीडम है ना स्पीच है, आपका कुछ भी नहीं है। और आपने चाइना के खिलाफ कुछ बोला, आपको उल्टा टांग देंगे। तो डर के मारे चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। चाइना ने बोला हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुलह करवाई, सीजफायर करवाई। उन्होंने बोला हाँ आपने भी कराई। लेकिन आपने एक बात देखी, ये उल्टा मुड़ के अमेरिका को कुछ नहीं बोल रहे। ये उल्टा मुड़ के अमेरिका को कुछ नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि इनको यह पता है कि वहां पे एक पागल डोनाल्ड ट्रंप बैठा है। इनको पता है कि एक पागल डोनाल्ड ट्रंप वहां पे विराजमान है, और इनको यह बात पता है कि अगर इन्होंने अमेरिका के खिलाफ या ट्रंप के खिलाफ कुछ भी बोला, ट्रंप इनके जर्नलों को, जो इन्होंने बड़ी बड़ी वहां पे इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, सबको लेकर निकलो भागो।
आईस एजेंट्स भेजेगा, इनके लेफ्टिनेंट जनरल्स, इनके चीफ्स, जो भी कुछ हैं अमेरिका में, जो भी रह रहा है, उनको कॉलर से पकड़ के घसीट के बाहर निकाल देगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो वैसे ही जुनूनी किस्म का आदमी है ट्रंप। इसलिए डर के मारे ट्रंप को कुछ नहीं कह रहे। आप देखो कितना, चाइना ने जो बोला, जो अमेरिका ने बोला वो ठीक है, ट्रंप बोल रहा है, रिपीट कर रहा है बार बार। पाकिस्तानियों ने कितनी खूबसूरती से बाप बदला यार, ये देखो। अच्छा, बाप बदला नहीं उन्होंने, बदला का मतलब यह कि अमेरिका को छोड़ के पाकिस्तान ने बोला है कि नहीं, पाकिस्तान अलहदा मुल्क है जिसके दो दो बाप हैं। उसने चाइना भी पाल लिया, उसने अमेरिका भी पाल लिया, कह रहा है कि दो हैं, पाकिस्तान के दो बाप हैं भाई।